नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 21 जून। सो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे, और फिर से जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया आज। तो आज का जो मार्केट है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि दिस इज हाउ यू एक्चुअली फिगर आउट कि भाई यहाँ पे जैसे लास्ट 3 दिन से अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो आपने देखा होगा कि लेवल्स किस तरीके से मापते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लेवल आपका मैंने ऑलरेडी लाइन बना दिया था, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये सस्टेन करेगा, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट 1 2 3 4 मतलब बहुत बार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। और जैसे हमने आज देखा है कि आज आपका फ्राइडे है, तो वीक क्लोज हो चुका है और थोड़ा सा लेट में ही मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्या ही कर सकते हैं। सो बार बार मैं कहता हूँ, कोशिश करता हूँ, बट I'll try to fix my schedule. A lot of things are going on in my life. तो क्या ही कर सकते हैं। चलो वो यही बात कर रहे थे कि अभी मार्केट जो है यहाँ पे आपका सपोर्ट उसने लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर उसने आपका बाउंस बैक किया है। सो मंडे वी कैन एक्सपेक्ट दैट इसी के नीचे जो है ईदर इट विल बिकम अभी जो दिख रहा है कि दिस विल बिकम रेजिस्टेंस, और इसी पाथ को फॉलो करके चलता रहेगा। तो जो हमने ट्रैजेक्टरी बनाया उसी को फॉलो कर रहा है। निफ्टी का भी सेम थिंग, सेम चीज़ है, वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज़ यहाँ पे आप देखो जो लेवल मैंने बना के रखा हुआ था उसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। ब्रेकआउट करने के बाद वो अभी आपका सपोर्ट बन चुका है। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन दैट यहाँ पे थोड़ा सा स्टीम है। ऑल्दो इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ से वो बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऑल्दो ये ब्रीच नहीं कर सकता है, या मे बी ब्रीच करने के चांसेस बहुत कम है, बट मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो इंडेक्स में फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में भी अगर हम चेक करते हैं, लेवल्स हमने यहाँ पे बनाए नहीं थे, बट स्टिल इसका जो लेवल है उसको आपका ये लेवल जो है वो ब्रेकआउट कर चुका है। अगेन इस लेवल पे उसने आपका सपोर्ट लिया था, ये जो एक जोन है इस जोन में आपका सपोर्ट लिया था। मैं आपका लाइन बना देता हूँ। इस जोन पे नियर ये एक जोन जो है इस जोन में उसने सपोर्ट लिया था। अभी इसके बाद इसने आपका जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसने आपका यहाँ पे सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो बैंक निफ्टी वी कैन एक्सपेक्ट दैट डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो मंडे को हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगेन आई विल बी विजिटिंग बैक, क्योंकि डेली आपको इंडाइसेस चेक करना पड़ता है। डेली अगर इंडाइसेस चेक करेंगे तो आपको पता चलता है कि भाई मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। और इंडाइस जो है आपके ओवरऑल हेल्थ का जो है मेजरमेंट होता है। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी अगर अच्छा मूव करेगा तो हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है लार्ज कैप बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या स्मॉल कैप बैंक जो है वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, तो फिर वो हमें देखने को मिलेगा। और रिलायंस में भी जैसे आप देख रहे हैं कि ओवरऑल इंडाइस आज का जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं था। आपका नियर अबाउट 0.28% या क्वार्टर ऑफ अ परसेंटेज, 0.35% जो वो नीचे की तरफ आया है। निफ्टी आईटी बहुत अच्छा उसने मूव किया है, तो निफ्टी आईटी अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो अगर निफ्टी गिरा है, सेंसेक्स गिरा है, तो सबसे बड़ा ड्राइवर जो होता है वो आपका रिलायंस है। रिलायंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये सारे आज जो है आपका नीचे की तरफ गिरे हैं। तो रिलायंस में 1-1.3% का करेक्शन हुआ, सो दैट इज समथिंग वी विल कीप इन कंसिडरेशन। और अगर हम मंडे को कुछ मूवमेंट देखते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा हम अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, डेली मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। हमारे वेबसाइट में जाइए, डेली न्यूज़ अपडेट जो है आपको मिल जाते हैं। ऑल्दो मैं थोड़ा सा देरी से वीडियो बनाता हूँ, बट जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो ये जो पीडीएफ है जिसको लेके मैं पढ़ाता हूँ, बेसिकली जो लेके मैं कवर करता हूँ, ये पीडीएफ आपको 11 बजे के पहले जो है आपको जो मेंबरशिप ग्रुप है या मेंबर ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर डेली का जो अपडेट्स है व्हाट्सएप पे मिल जाता है, टेलीग्राम में मिल जाता है, वो आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं। एंड आज का जो न्यूज़ है उसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे। सो थंबनेल, ओके, थंबनेल मैंने ले लिया। तो थंबनेल लेने के बाद अभी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो अभी इंटरिम बजट आने वाला है, तो उसमें क्या होने वाला है दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इस बार भी जो है आपका मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। सो इफ़ यू आर मिडिल क्लास तो आपको हमेशा कोशिश करना पड़ेगा दैट यू नीड टू मूव टू दी नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज अपर मिडिल क्लास या फिर एफ्लुएंट क्लास। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है विदाउट लेवरेज एफ्लुएंट क्लास में जाना डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप लेवरेज करके अपर मतलब अपने ऊपर वाले सेगमेंट में अगर मूव कर सकते हैं, एंड उसके माध्यम से अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, इफ़ यू कैन मूव योर इनकम स्ट्रीम्स एंड एसेट आउटसाइड ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे यूएई में आपका इनकम टैक्स जो है वो आपका ज़ीरो है, तो वैसे अगर आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप यूएस में जाते हैं, यूएस कनाडा, वहाँ पे इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। स्विट्जरलैंड, यूरोप में इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई देयर। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल्सो समथिंग यू कैन कंसिडर, दैट इज़ आप जापान को भी कंसिडर कर सकते हैं। जापान में भी एक एजिंग पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। तो जापान में आप चेक कर सकते हैं, रशिया में चेक कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलरेडी देयर। अगर आप
अलग अलग कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो यू कैन कंसिडर दैट एज वेल. सो दीज आर दी थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. एंड अगेन ऑलवेज ट्राई टू मूव आउट ऑफ इंडिया अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है. ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेइंग इन इंडिया इज़ बैड, बट अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है उसका एडवांटेज आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में एवरीथिंग इज़ ग्रे. ब्लैक एंड वाइट इंडिया में नहीं होता है. एज एन रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग इज ग्रे. मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन इसको एग्जीक्यूट करे, किसके ऊपर वो एप्लीकेबल होता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. RBI फ्लैग परस्यूट ऑफ ग्रोथ एट कॉस्ट ऑफ रिस्क बिल्डअप. तो ये बहुत ही अच्छा बोल सकते हो कि आपका इंडिकेशन है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि कल SBI का एक नया न्यूज़ आया था कि अभी SBI जो है 20,000 करोड़ बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाने वाला है. तो अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ मूवमेंट विल बी देयर इन द बैंकिंग सेक्टर, और वो वही उसी जगह पे हमें देखने को मिल रहा है. अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग पुट इनटू द मार्केट. रिटेल में आपका हाउसिंग लोन, ऑटोमोटिव लोन, उसमें बहुत अच्छे, इट इज़ वेरी गुड दैट आपका कैपिटल अवेलेबिलिटी है, बट आप रैंडमली अगर कैपिटल देना शुरू कर देंगे तो फिर उसको पे बैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिडिल क्लास या मिडिल इनकम ग्रुप को जो है ट्रैप करने का बहुत एक अच्छा साधन हो जाता है, क्योंकि उनका एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है. एक्सेसिबिलिटी, उनके पास क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी अच्छी होती है, फॉर्मल जॉब सेक्टर में रहते हैं, तो फिर उनको ट्रैक करना, उनका सिबिल स्कोर के माध्यम से उनको ब्लैकमेल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसको जो है अमेरिका में बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है. इसलिए मल्टीपल लोग जो है, मल्टीपल जो लोग हैं वहाँ पे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं. एक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड को पे बैक करने के लिए. और उसी जगह पे अगर आप लो इनकम ग्रुप है, अगर आप गाँव मतलब लो इनकम ग्रुप है, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, लोन पे बैक नहीं कर रहे हैं, और आपके पास फॉर्मल जॉब नहीं है, टिपिकली यू डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज सिबिल स्कोर से आपको क्या ही मतलब होता है. और फिर जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे देश में जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, फिर वो रिकवरी करने जाते हैं. और रिसेंटली नहीं, आपका महिंद्रा का सुने था कि एक गर्भवती महिला के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया था. एंड बहुत जगह पे आपका जो रिकवरी एजेंट्स है उनको पकड़ के उनको ऊपर भेज दिया जाता है. सो दीज आर दी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन इंडिया, और ये इंडिया में ही होता है. US में ऑल्दो देयर एवरीवन, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गन्स, बट स्टिल वैसा चीज़ नहीं होता है. वहाँ पे कोई आपके घर में आके आपसे पैसा नहीं मांगता है. रेपो होता है, रेपो इज समथिंग एल्स, बट इस तरीके से रिकवरी एजेंट आपके घर में जाके आपको धमकाता नहीं है. सो लोन रिकवरी एजेंट शॉट डेड, प्रेग्नेंट वुमन डाइज. ये तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि हज़ारीबाग, आई थिंक झारखंड में हुआ था. ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, या ट्रैक्टर चढ़ा दिया था प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर. वीर बहादुर सिंह, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है. एंड यही चीज़ होता है. और 7 साल का होता है ना 302 पे, IPC 302, 14 साल होता है या 7 होता है पनिशमेंट. बेलेबल तो नहीं है, नॉन बेलेबल ही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है. सो ये चीज़ है. 302, 304 होता है ना. कल्पिबल तो नहीं है. एनीवे, इसके बारे में बात करके, लॉ के बारे में बात नहीं करेंगे. तो या ये सारी चीज़ें होती हैं. सो यू नीड टू कीप इन माइंड. तो वही बता रहे हैं कि भाई अभी जो है प्राइवेट बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है, हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. तो यहाँ पे वही होता है कि प्रोविजनिंग इसलिए उन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो भी आपका लोन दिया जा रहा है, वहाँ पे प्रोविजनिंग का जो प्रावधान है उसको बढ़ा दिया गया है. उसके वजह से उनके पास फ्री कैश फ्लो, फ्री जो कैश है जिसको वो मार्केट में निकाल सकते हैं या लोन पे दे सकते हैं, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है. और यहाँ पे PLI स्कीम के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आपका वाइट गुड्स का डिमांड इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, और फिर आपका एक्सपोर्ट मार्केट में भी काम कर सकते हैं. और इस जगह पे ये जितने कंप्रेसर होते हैं, कॉपर ट्यूबिंग, एल्यूमिनियम फॉयल, या आपका रेफ्रिजरेशन, AC, ये सारी चीज़ों पे आपका यूटिलाइजेशन होता है. सो वाइट गुड्स को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा. उसी के साथ साथ कॉस्ट को अगर रिड्यूस कर पाते हैं, सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू द कंज्यूमर एज वेल. IGL to diversify into solar rooftop battery recycling, which is absolutely bonkers. यही चीज़ आपका PSA में देखने को मिलेगा. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसका नाम ही है गैस लिमिटेड, और वो गैस के जगह पे सोलर में घुस रहा है. सो दिस इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स. बट यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, IGL इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गेल एंड किसका, एक कंपनी का जो है गेल, और एक कंपनी का जो है आपका एक जॉइंट वेंचर है. ये प्राइमरली आपका NCR रीजन में काम करता है, और ये PNG का काम करते हैं. PNG का मतलब होता है कि पाइप नेचुरल गैस को प्रोवाइड करते हैं, और जो CNG का गाड़ी है वहाँ पे वो पेट्रोल पंप नहीं, गैस पंप को जो है ऑपरेट करते हैं. और डेफिनेटली उनके पास एक्सेस है, उसके माध्यम से वो सोलर रूफटॉप और बैटरी रिसाइकलिंग में आ रहे हैं. बट दिस इज मोर ऑफ अ स्टेटस सिंबल, दिस इज नॉट द कोर बिजनेस. IGL is it should be focusing more on diversifying and helping consumers get easy access to compressed natural gas and liquid natural gas.
सो यही चीज़ आपका PSU में देखने को मिलता है, इसलिए आपने देखा होगा कि PSU आपका, अगर हम देखें इसमें अगर हम चेक करते हैं IGL को, अगर हम चेक करेंगे तो IGL में देखो मार्केट तो डेफिनेटली वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, बट एक साल में देखो आपका, एक साल में 1%, क्वाइट सैड दो, 5 साल में ये बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया था, बहुत अच्छा इसने 6 महीने में 17% रिटर्न दिया है। सो IGL इज़ अ वेरी गुड बेट। मतलब मेरा जो फोकस है कि गैस कंपनीज, आई एम 5 साल या 10 साल का होराइजन लेके वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू दिस। बट अगेन PSU है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है PSU का कि इनको धक्के मार के बोल दिया जाता है कि भाई कर ले, तो बड़ा बेटा है, तेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, तू कर ले। तो दिस इज़ हाउ इट्स क्वाइट सैड, इट्स क्वाइट सैड। और ये लोग, ऐसा नहीं कि IGL खुद उसको इम्प्लीमेंट करेगा, IGL क्या करेगा कि पैसा उसमें एलोकेट करने के बाद वो टेंडर निकालेगा, टेंडर तो है आपको पता है किसको कहाँ पे मिलने वाला है, और टेंडर के माध्यम से पैसा जो है बाहर जो है इकोनॉमी में घूमता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये बॉटम लाइन चीज़, मतलब ये अगर चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाता है तो फिर आपको इन सारे कंपनीज़ को, मतलब ऐसा, अगर मेरे पोर्टफोलियो में मैं इसको डालूँ तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, इस कंपनी में मुझे पैसा डालना चाहिए, एग्रेसिवली डालना चाहिए, बट मैं नहीं डालूंगा बिकॉज द PSU कोएफिशिएंट और द PSU फैक्टर प्लेज अ वेरी बिग रोल एंड इट्स अ नेगेटिव रोल। यानी अगर आप 10 रुपये उसमें डालना चाहते हो, मतलब अगर मैं 10 रुपये उसमें डालूंगा तो PSU का जो है कोएफिशिएंट विल बी 0.5 या 0.4, यानी 10 से मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखूंगा 4 रुपये, मतलब 10 रुपये मुझे डालना चाहिए था, पर मैं वहाँ पे डालूंगा 3.5 रुपये 4 रुपये। तो ये आपका हो जाता है PSU कोएफिशिएंट, जो मैं हर एक PSU में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि PSU का कोई भरोसा नहीं है, कौन बाबू जो है किस तरीके से क्या सोचता है, क्या करेगा, और ये वर्च्यू सिग्नलिंग के चक्कर में पूरा बिजनेस को लुटिया डुबा देते हैं। सो ओयो जो है आपका पैसा उठाने वाला है 416 करोड़, 1000 करोड़ उठाने का बात था, वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से वो पैसा उठाएंगे एंड बिफोर दे गो इनटू IPO। और यहाँ पे आप देखोगे कि ओयो ने आपका एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया है, तो ओयो अभी जो है आपका एडवर्टीजमेंट एज इन वो थोड़ा सा इमेज मेकओवर कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि पहले ओयो का मतलब होता था जो अनमैरिड जो लौंडा लौंडी है वो जाते थे ओयो में घंटे भर के लिए, जो है चरम सुख प्राप्त करके फिर वो निकल जाते थे। पर अभी वो आइडिया थोड़ा सा वो चेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करना चाहते हैं। एंड दे आर बेसिकली प्लेइंग अ गैप बिटवीन, दे आर नॉट अ ट्रैवल एजेंट, मतलब जो ब्रोकर है एक्सीगो है या मेक माई ट्रिप है या ईज माई ट्रिप है, उसको दे आर नॉट डूइंग दैट। और वो जो है होटल को भी ओन नहीं कर रहे, दे आर बेसिकली डूइंग the middle part, that is they are also controlling the hotel and they are also controlling the medium through which the booking is being done। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पाते हो, और यहाँ पे जो कॉस्ट बेनिफिट है वो आपको भी मिलता है, वो आपका एंड कंज्यूमर जो है उसको भी मिल जाता है। सो इसके वजह से आपने देखा होगा कि ओयो का जो आपका ब्रांड मेक ओवर है आस्ते आस्ते आपका चेंज हो रहा है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट कुछ सालों के अंदर दे विल बी लुकिंग टू गो फॉर एन IPO। लुफ्थांसा एयर इंडिया पार्टनरशिप कैन एक्सटेंड बियॉन्ड स्टार एलायंस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लुफ्थांसा एंड एयर इंडिया दोनों जो है काम कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, दिल्ली, बस इसी कुछ एरियाज में जो है डेली जो है आपका यूरोप में फ्लाइट जा रहा है एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन दैट। और लुफ्थांसा वाज ओन्ड बाय द जर्मन गवर्नमेंट बट इट इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट राइट नाउ, मतलब इट इज़ सोल्ड, इट वाज ओन्ड बाय द जर्मन गवर्नमेंट। ईडी जो है आपका 35 एमटेक के प्रेमिसेस को आपका सर्च कर रहा है, और ये आपके एमटेक ग्रुप के 20,000 करोड़ का फ्रॉड होने के चांसेस हैं। चलो मूव करते हैं। चाइल्ड लेबर तो एक्चुअली बैंड है इंडिया में, बट वही होता है ना कि जब करने वाला राजी है तो फिर क्या कर सकते हैं, आदमी मजबूर होकर अगर काम कर रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। और मिड डे मील वाला स्कीम इसलिए शुरू किया गया था कि एटलीस्ट स्कूल में जाएगा तो उसको दोपहर का खाने को मिलेगा, तो उसको बाहर काम नहीं करने को मिलेगा। बट स्टिल आप, वही होता है ना कि इतना पॉपुलेशन, इतना भयानक पॉपुलेशन है पहले, और पॉपुलेशन का जो आपका मतलब कौन सा सेक्शन जो है सब जिसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा है, तो वो आपको देखने से पता चलेगा भाई poor are becoming more poor, why rich are becoming more rich, and they are becoming childless, and they are just enjoying life, they are not passing on their if I might say uh, inheritance to the next generation, because कोई है ही नहीं नेक्स्ट जनरेशन, या बाहर वो चले जा रहे हैं, बाहर वो जाके सेटल हो रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा चीज़ किया गया है, न्यू सिस्टम फॉर इजियर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें धांधली होती है इंपोर्ट में जब आप करते हैं, क्योंकि मैं भी इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, इतना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा था, कोशिश मैंने किया था, और इतना धांधली, इतना घपलाबाजी होता है, इतना ग्रे जोन होता है कि किसको कितना घूस देना पड़ेगा, तब मैंने छोड़ ही दिया कि भाई ये सब झमेले में नहीं जाना है। जो कर रहे हैं, मतलब जो क्लियरिंग एजेंट होता है वही आपको बोलता है कि भाई आपका जो आइटम जो है $500 का अगर आ रहा है, उस पर कितना आपको घूस देना पड़ेगा, कितना आपके ऊपर फाइन लगाएगा, कोई आइडिया नहीं है। सो क्वाइट सैड। FDI inflows falls 43% to $28 billion in 2023। बड़ी बात तो है नहीं, इनफ्लो तो होगा, इंडिया में कुछ भी हो जाए इनफ्लो अभी होगा।
जो प्राइवेट इक्विटी दे आर गोइंग टू टेक एंड ब्रिंग दैट मनी इनटू इंडिया, कोई इशू नहीं है। फॉर्मल जॉब क्रिएशन हिट्स 6-year हाई इन अप्रैल। सो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि आपका फॉर्मल जॉब क्रिएशन कम हो रहा है, अभी बोल रहा है ऑल टाइम हाई है। सो बहुत कंफ्यूजिंग है। इंडियाज फॉसिल फ्यूल यूज इज 8% अब, तो इट्स नॉट दैट ग्रेट एक्चुअली। इसमें और भी ज़्यादा होना चाहिए फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन, बट अगेन द कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज सो हाई बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग इन डॉलर कि यहाँ पे कंजम्पशन जो है फ्यूल कॉस्ट अभी तक जो है ऑल टाइम हाई है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। फ्यूल कॉस्ट जब तक आप कम नहीं कर पाओगे, बाकी की चीज़ें जो होती हैं वो आपका सस्ता कभी हो ही नहीं सकता। और ये जो है आपका डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे फोकस, इन्फ्लेशन पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पैरिटी जिसको बोलते हैं, परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो आपका कम हो जाता है। चलो मूव करते हैं, और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मूव करूँगा क्योंकि ऑलरेडी लेट है और मेरे को एक जगह जाना है और आपको भी देरी हो रहा है। सो लेट्स मूव। रुपीज़ ऑल टाइम लो 83.65। अगर आप वहाँ से अर्न करते हैं ना तो आपके लिए तो बहुत बल्ले बल्ले है, बट अगर आप, और ग्लोबली इंडिया के लिए तो बहुत ही ख़राब चीज़ है क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। कॉइन इन्वेस्टर ने आपका डंप करना शुरू, डंप नहीं बट बेसिकली आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया है। सो ये चीज़ ऑलरेडी हमने बात किया था, और वही चीज़ आपने डीकार्बोनाइजेशन देखा, और मैंने तभी बोला था कि भाई ये पैसा उठाने वाले हैं, और विद द प्लान्स टू रेज 1000 करोड़ वाया प्लेसमेंट, और इसका कूपन रेट देखोगे तो आप पगला जाओगे। एंड या REC अगेन इट इज़ गोइंग टू डू दिस। सो REC का शेयर आज कैसे परफॉर्म किया? REC इज गुड, REC इज गुड, REC PFC, बट वही है ना, खतरनाक है। REC PFC ये सब खतरनाक है, 2 गुना बढ़ गया है, 200%। बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है। तो लोग जो है धड़ल्ले से दारू पीना शुरू कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और जितना ज़्यादा दारू पियेंगे उतना ही जो है आपका टैक्स बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट को। और बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, ज़्यादा कुछ आज न्यूज़ नहीं है, वीक एंड होता है तो ज़्यादा न्यूज़ होता नहीं है। तो जो भी न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सोच रही है मत रही है। और हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए, रजिस्टर करके सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो। सैटरडे है, ट्राई टू मेक वीडियो टुमारो, अगर नहीं होता तो फिर मंडे आपके साथ मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि 1 बजे के पहले आपके लिए वीडियो जो है वो प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि डेली अपडेट्स रहता है तो फिर आपके लिए भी इजी हो जाता है, आप भी फॉलो कर पाते हैं, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए और अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए।